बचपन से ही मुझे चीजें कैसे काम करती हैं इसमें बहुत दिलचस्पी थी। घर में खराब रेडियो और पंखे खोलकर मैं घंटों बिता देता था। पापा डांटते थे, मम्मी चिंता करती थी कि इतना कचरा फैला है, लेकिन मेरी उत्सुकता हमेशा मुझ पर हावी रहती थी। तारों और सर्किट के जाल ने मुझे बहुत आकर्षित किया। मुझे एहसास हुआ कि ये बस यूं ही लगे हुए पुर्जे नहीं थे, ये मॉडर्न लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, हिडन एनर्जी से धड़कते हुए। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, ये फैसिनेशन और बढ़ता गया। स्कूल में साइंस और मैथ्स में मेरे अच्छे नंबर आते थे। मैं लाइब्रेरी में घंटों इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की किताबें पढ़ता रहता था। मैं बेसब्री से वीकली साइंस मैगजीन का इंतजार करता था। मैं ऐसे फ्यूचर का सपना देखता था जहां मैं अपने हाथों से चीजें बना और ठीक कर सकूं। मेरे परिवार में सभी चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, लेकिन मेरा दिल इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनने के लिए तरसता था। स्कूल खत्म करने के बाद मैंने अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर में एक टेक्निकल कोर्स ज्वाइन कर लिया। वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशी के दिन थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मछली को पानी मिल गया हो। मैंने सिंपल हाउस होल्ड अप्लायंसेस रिपेयर करने से लेकर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ठीक करने तक सब कुछ सीखा। मैंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की, सर्किट डायग्राम्स को ध्यान से पढ़ा और सोल्डरिंग टेक्निक्स की प्रैक्टिस की। जितना ज्यादा मैं सीखता, उतना ही कॉन्फिडेंट होता जाता। मुझे पता था कि यही मेरा कॉलिंग है, मेरा सच्चा पैशन। मैंने अपनी एक छोटी सी रिपेयर शॉप खोलने का फैसला किया। मैं अपनी स्किल्स का यूज करके लोगों की हेल्प करना चाहता था, उनकी जिंदगी में सुविधा और खुशी लाना चाहता था। साल था 2018। अपनी थोड़ी सी सेविंग्स और पापा से लोन लेकर मैंने अपने बसलिंग टाउन में एक छोटी सी जगह रेंट पर ली। मैंने कुछ बेसिक टूल्स और सेकंड हैंड इक्विपमेंट खरीदे। धीरे धीरे मेरा सपना आकार ले रहा था। मैंने अपनी शॉप का नाम राम इलेक्ट्रॉनिक्स रखा, जो मेरे पापा को ट्रिब्यूट था। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन इसमें मेरी सारी होप्स और एस्पिरेशंस थी। शुरुआत में बिजनेस स्लो था। लोग मुझ जैसे यंग अननोन टेक्नीशियन पर ट्रस्ट करने से हिचकिचाते थे, लेकिन मैं खुद को प्रूव करने के लिए डिटरमिन्ड था। मैं लॉन्ग आवर्स काम करता, अक्सर खाना छोड़ देता और अपनी शॉप में ही सो जाता। मैं हर कस्टमर के साथ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी से पेश आता। मेरा काम खुद बोलता था। धीरे धीरे मेरी स्किल्स और डेडिकेशन के बारे में बात फैल गई। उस दौरान मेरा छोटा भाई श्याम मेरा सपोर्ट सिस्टम था। उसने अभी स्कूल खत्म किया था और कोई ट्रेड सीखने के लिए उत्सुक था। उसने शॉप पर मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। हम साथ साथ काम करते, वर्कलोड और ड्रीम शेयर करते। वो कस्टमर्स हैंडल करता और अकाउंट्स मैनेज करता। मैं रिपेयर्स पर फोकस करता। हम एक टीम थे, ब्रदर्स इन आर्म्स, एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे थे। वो अच्छे दिन थे, हमारी डिसेंट अर्निंग हो रही थी और सबसे जरूरी बात, हम कम्युनिटी में अपना नाम बना रहे थे। हर गुजरते दिन के साथ हमारा बॉन्ड और मजबूत होता था। मुझे क्या पता था कि हमारा ये शेयर्ड ड्रीम जल्द ही एक नाइटमेयर में बदल जाएगा। एक शाम मैं अपने पेरेंट्स से मिलकर अपनी शॉप पर वापस आया। शटर्स नीचे थे और शॉप लॉक थी। मुझे लगा कि श्याम किसी काम से बाहर गया होगा। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। मेरे दिल में बेचैनी होने लगी। मैं पूरी रात उसका इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं लौटा। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन गया और मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट फाइल की। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन श्याम का कोई पता नहीं चला। मैं बहुत दुखी था। वो सिर्फ मेरा भाई नहीं था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा कॉन्फिडेंट था। मेरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी। मुझे न खाना खाया जाता था, न नींद आती थी। शॉप बंद ही रही। काम में मेरी सारी इंटरेस्ट खत्म हो गई थी। मैं बस श्याम के बारे में सोचता रहता था कि वो कहाँ होगा। एक दिन शॉप के अकाउंट्स चेक करते हुए मुझे एक शॉकिंग बात पता चली। बहुत सारा पैसा गायब था। आगे की इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि श्याम ने हमारे बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए थे। वो शॉप से सारे वैल्यूएबल इक्विपमेंट और स्पेयर पार्ट्स भी ले गए। वो भाग गया था। मुझे सिर्फ कर्ज का पहाड़ और एक टूटा हुआ दिल दिख गया। इस बिट्रेयल ने मुझे बहुत ज्यादा हर्ट किया। ये ऐसा जख्म था जो किसी भी फाइनेंशियल लॉस से ज्यादा गहरा था। जिस भाई पर मैंने अपनी जान छिड़क दी थी, जिस भाई के साथ मैंने अपने सपने शेयर किए थे, उसी ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। ये इमोशनल टर्मोइल असहनीय था। मैं खोया हुआ, अकेला और पूरी तरह टूट गया था। शुरुआती दिन सबसे मुश्किल थे। मैं गुस्से में था
आहत था और सेल्फ डाउट से भरा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गुस्से की जगह एक दृढ़ निश्चय ने ले ली। मुझे पता था कि मुझे खुद को संभालना होगा और वापस लड़ना होगा। मैं श्याम के बिट्रेयल को अपनी जिंदगी डिफाइन नहीं करने दे सकता था। मुझे अपनी जिंदगी और अपने सपने को फिर से बनाना था, ईंट से ईंट जोड़कर। यह आसान नहीं था। मैं स्क्रैच से शुरुआत कर रहा था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, लेकिन मैं इसे कामयाब बनाने के लिए डिटरमिन्ड था। मैंने घर से छोटे मोटे रिपेयर जॉब्स करके शुरुआत की। मैंने एक फ्रेंड से कुछ टूल्स उधार लिए और धीरे धीरे अपना इन्वेंटरी फिर से बिल्ड करना शुरू किया। बात फैली और जल्द ही मुझे रेगुलर काम मिलने लगा। यह एक लंबा और कठिन सफर रहा है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो रहा हूं। मैंने सीखा है कि जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि दूसरे आपके साथ क्या करते हैं, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। आप चुन सकते हैं कि आप अपने सेटबैक्स से डिफाइन हो या उनसे ऊपर उठें। मेरी शॉप भले ही चली गई हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेरा पैशन अभी भी बाकी है। यही वो चीज है जो मुझे हर सुबह उठाती है। यही वो चीज है जो मुझे आगे बढ़ते रहने की स्ट्रेंथ देती है। मैं एक टेक्नीशियन हूं और ये मेरी कहानी है। ग्रिट, बिट्रेयल और रेजरेक्शन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो ये प्रूव करती है कि मुसीबतों के बावजूद भी इंसान का स्पिरिट हील करने, रिबिल्ड करने और फिर से शाइन करने का रास्ता ढूंढ सकता है।